जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे योजना के बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उनको सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। सिमडेगा जिला के ठेठाई टांगर प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय न सिर्फ शिक्षा के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की छात्राएं सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं मौजूद हूं सिमडेगा जिले के ठेठाई डांगर प्रखंड में और मैं यहां पे आया हूं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। यहां पे वोकेशनल कोर्स के माध्यम से किस तरह से बालिकाओं को सशक्त किया जा रहा है, ये हम उनसे बात करते हैं। तो आइए चलिए उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम रिंकी कुमारी है, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ और मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ठेठी टांगर से बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं और सिलाई सीखते हैं और बाहर स्कूल में तो सिलाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वहाँ पैसा लगता है। हम यहाँ फ्री में हम लोग सीख रहे हैं। साथ में यहाँ पर ब्यूटिशियन कोर्स होता है। सिलाई करके हम लोग अपना कॉलेज का फीस भी भर सकते हैं। फ्री टाइम में सिलाई भी कर सकते हैं। सिलाई में तो अभी बस पैंटी बनाना सिखाया गया है, अभी शुरुआत है। कुर्ती काटने सिखाया गया है। अगर जॉब ना मिले तो सिलाई करके अपना जीविका चला सकते हैं। जी, पहले नाम बोलूँगी। मेरा नाम अंशु कुमारी है, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ठेठांगर से बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ पर सिलाई करते हैं और सिलाई से हम लोग का ये फ़ायदा है कि हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और बाहर में हम लोग को ये काम कर सकते हैं और इससे हम लोग को पैसा मिल सकता है और हम लोग अपना घर चला सकते हैं। जी, पैंट बनाने, कुर्ती, प्लाजो, जी तकिया खोली और स्कर्ट। जी, कपड़ा को नाप के काटते हैं। जी, पेपर को जिस प्रकार से कटिंग करना रहता है वैसे हम लोग सबसे पहले पेपर में सीख लेते हैं, फिर पेपर से अच्छा से हो जाता है, उसके बाद हम लोग कपड़ा का यूज करते हैं, कपड़ा को काट के बनाते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं का मानना है कि पढ़ाई लिखाई से आप शिक्षित तो हो सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर भी होना बहुत जरूरी है ताकि हम रोजगार प्राप्त कर सकें, आमदनी कमा सकें और घर परिवार का भरण पोषण करने में मदद हो सके। मेरा नाम आदिति कुमारी है, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ हम पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशन भी सीखते हैं और ब्यूटिशन में अगर ब्यूटिशन से सीखते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अगर कहीं जॉब नहीं मिले तो हम अपना खुद का घर में ब्यूटिशन के से जो सीखे हैं वो सब ग्राहकों में करके पैसे कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। हेलो, मेरा नाम बिरसमणि कुमारी और मैं क्लास 9th में हूँ और हम ब्यूटिशन क्लास कोर्स करते हैं। और यहाँ हम लोग का जो ब्यूटिशन कोर्स करते हैं तो हमें सिखाते हैं जैसे एब्रो बनाना, यहाँ का मेहंदी बनाना, मेहंदी डिज़ाइन और तरह तरह के मेकअप करना और बाल स्ट्रेट करना। यहाँ हर तरह के डिज़ाइन बनाते हैं।
सर जैसे कि बच्चे यहाँ पर दूर दराज से आती है, गरीब घर से हैं बच्चियाँ लोग, तो पढ़ लिख के बच्चियाँ हमेशा कोई डॉक्टर इंजीनियर बने ऐसी बात नहीं है। इसमें से है कि बच्ची लोग सिलाई ब्यूटिशन करके कुछ अपने से भी कर सकती है। घर में आजकल जैसे ब्यूटिशन का क्लास व्लास होता है तो पार्लर खोल सकती है। इससे बच्चों को अच्छा से अपना जीवन यापन कर सकती है, घर परिवार चला सकती है, अपने को मेंटेन भी कर सकती है। नहीं सर, ये सब विद्यालय खुद वहन करते हैं और इससे पहले तो जो सिखाते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वही लोग करते हैं। जब उन लोग का कोर्स खत्म हो जाएगा तो विद्यालय वहन करेगी इसके लिए। सर इसमें सब बहुत फ़ायदा है। इसमें बच्चे खुद सबसे पहले तो खुद को मेंटेन करते हैं, स्वावलंबी बनते हैं। अपने हाथ में जैसे पैसा वैसा ये करेगी, पार्लर खोल लेगी तो पैसों की कमी नहीं होगी उनके पास, और पैसा अगर हाथ में रहेगा तो बच्चियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। शिक्षा के साथ साथ हुनर भी जरूरी है, इसलिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं सिलाई मशीन प्रशिक्षण न सिर्फ प्राप्त की, बल्कि छोटे मोटे कार्य भी छात्राएं करती हैं। कपड़े सिलकर कुछ आमदनी भी कमा लेती हैं। कुछ एनजीओ के माध्यम से भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्राओं के लिए रोजगार मुहैया कराए जाते हैं। मेरा नाम एस्तर करकट्टा है। मैं ठेठई टांगर कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ होता है। ब्यूटिशन, सिलाई, ब्यूटिशन हम लोग कोर्स कर रहे हैं। ब्यूटिशन से हम लोग ये शिक्षा पाते हैं कि जैसे एब्रो बनाने, फेशियल, मेकअप, इससे यह फ़ायदा होता है कि हम लोग अगर कोई जॉब ना मिलने से घर पर खुद अपना ब्यूटी पार्लर खोल कर मेकअप, एब्रो वगैरह करके पैसा कमा सकते हैं और उस पैसा से अपना घर चला सकते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम दुर्गा कुमारी है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैं सिलाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग सिलाई करने के लिए आते हैं, उसके बाद मैम हम लोग को बताते हैं कि कैसे कैसे करना है उसको। उसके बाद पेपर से हम लोग को काटने सिखाते हैं। हम लोग काटते हैं, उसके बाद सिल के देखते हैं उसका अच्छा बनता है कि नहीं, उसको देखते हैं। कपड़े सिलकर न सिर्फ आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्स कराया जा रहा है, जो 9 से 3 बजे के पढ़ने के बाद बच्चियाँ 3 से 4 बजे 1 घंटे का क्लास चलता है सर वोकेशनल, जिसमें सिलाई कढ़ाई के अलावा ब्यूटिशियन भी चलता है, जिसमें आप बच्चों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे आगे भी निकल के आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आगे भी उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि अपना स्वावलंबी बन सके। व्यवस्था अलग अलग है, जैसे सिलाई कढ़ाई के लिए हमने सिलाई मशीन दिया है, ट्यूटर आते हैं, अपना क्लास लेके जाते हैं, सिलाई कटिंग वटिंग सब ये सीख रहे हैं। आने वाले फ़ायदा ये होगा कि कभी कुछ नहीं तो कम से कम अपने पैरों में खड़ा होकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं सर। ब्यूटिशन में भी है, देखिए सर हमारे वोकेशनल के में जैसे सिलाई कढ़ाई के अलावा ब्यूटिशियन भी चलाया जा रहा है। जैसे आजकल शादी विवाह समय मंगाया जाता है बाहर से, तो इन बच्चियों को वो सिखाया जाता है ताकि अपने पर्पस पे बिजनेस स्टार्ट कर सके। शादी विवाह समय बड़े बड़े जो परचेसिंग लेते हैं, प्राइस लेते हैं, कम से कम ये हासिल कर सके, अपने जीवन में पैरों पर खड़ा हो सके सर। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से बच्चियों को उनके अधिकार के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं मैं रह रहे उन ग्रामीणों के पास जहां पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मिल रही योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और साथ ही साथ वहां बातचीत किया जा रहा है और वो हम तक इससे जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी पहुँचा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा, योग्य लाभुक ही सरकार की योजनाओं का लाभ लें। झारखंड के सुदूरवर्ती जिलों में से एक सिमडेगा जिला घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा ये जिला किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। यहाँ के ग्रामीण किसान और इनके बच्चों के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजना चला रखी है जो आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी है। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज सिमडेगा जिले आ पहुँचे हैं। वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास की योजनाएं चलाई जा रही है और तेज़ी से विकास भी हो रहा है, लेकिन सिमडेगा जिले में सरकार की जो भी योजनाएं पहुंच रही हैं उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। खास करके लड़कियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं
और मनरेगा के तहत पलायन कितना रुका है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। इसके लिए आज सिमडेगा जिले के उपायुक्त हम लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो आइए मिलते हैं उपायुक्त से और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं यहाँ चलाई जा रही है और भविष्य की क्या संभावना है। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में शिक्षा में सुधार की जितनी भी वांछित कार्रवाई है सिमडेगा जिले में भी की जा रही है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत अपने 1 से 8 के सरकारी स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है और वो सही पाया जा रहा है। जहाँ भी कोई गलतियाँ होती हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्टेक होल्डर है, जो टीचर है या जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, उसको भी इन्वॉल्व कर करके हम लोग उसमें सुधार करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और सभी बच्चों को, सरकारी स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को मुफ्त में जो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाना है वो हम लोगों ने ससमय उपलब्ध कराया है। उनको बैग्स उपलब्ध कराए हैं। उसके अतिरिक्त जो अन्य संसाधन जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल्स, पेन्स इत्यादि जो भी हमें राज्य से प्राप्त हुए हैं उनको हमने ससमय बच्चों को उपलब्ध कराया है। यूडाइस पोर्टल में हमने बच्चों की एंट्रीज़ कराई है। हमने बच्चों को छात्रवृत्ति का, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का ST, SC और OBC कैटेगरी के बच्चों में जो हमारा वर्ष 2023-24 का लक्ष्य था, उस लक्ष्य की प्राप्ति हमने की है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 2/3 से अधिक बच्चों में हम लोगों ने छात्रवृत्ति का भी वितरण कर दिया है। जो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर संसाधन का कुछ अभाव है या जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कुछ कमियाँ हैं, उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट अनटाइड फंड से या DMFT से भी इंटरवेंशन करके उसमें वांछित कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चों को शौचालय की सुविधा हो, मेल फीमेल को अलग अलग, और पेयजल की व्यवस्था हो, इसके लिए जहाँ भी कुछ कमी है उसको DMFT या अनटाइड फंड के माध्यम से हम लोगों ने कराने का काम किया है और उसको करा भी लगातार रहे हैं। तो एक जो शिक्षण का माहौल है वो सरकारी व्यवस्था में भी शिक्षण का माहौल जो मूलभूत सुविधाओं के साथ जो मिलना चाहिए वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। और इसीलिए ड्रॉप आउट रेट्स में भी कमी हुई है, उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है विद्यालयों में। जिले में सभी प्रखंडों में, सभी 10 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय कार्यरत है। बल्कि 2 नए प्रखंड में झारखंड आवासीय विद्यालय भी कार्यरत हो चुके हैं, जहाँ पे बच्चियाँ हॉस्टल्स में रह रही हैं। उनके भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए उसको हम लोग मुहैया करा रहे हैं। उनके पाठ्यक्रम की जानकारी हम लोग ले रहे हैं, उनके कोर्सेज़ को लगातार देख रहे हैं। वार्डन और टीचर्स पर भी कड़ी निगरानी रखते हैं ताकि रिज़ल्ट्स बढ़िया हो। और हम लोगों ने गत वर्ष जो रिज़ल्ट्स में जो वृद्धि पाई है, जो बढ़ोतरी पाई है, जो अपेक्षाकृत जो सुधार हुआ है विगत वर्षों से की तुलना में, वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पाया है। ये बालिकाओं के में जो ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है उससे भी हम लोग उत्साहजनक उसके परिणाम मिले हैं जो जिले में कार्य किए जा रहे हैं। सिमडेगा जिला उपायुक्त बताते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें सिमडेगा वासियों को काफी मदद मिल रही है। खास करके देखें तो झारखंड सरकार की कुछ अहम योजनाएं जिसका लाभ सिमडेगा वासियों को मिल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर झारखंड सरकार भी सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 2,85,000 से अधिक यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाया है और लगातार प्रयास हम लोग अपनी सहियाओं के माध्यम से, स्वास्थ्य सहियाओं के माध्यम से कर रहे हैं कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई इससे छूटा ना रहे। अभी हमें आशा है, जो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि लगभग 5 लाख के आसपास का लक्ष्य इस जिले के लिए हो सकता है, जिसमें 2,85,000 से हम लोग कतई संतुष्ट नहीं हैं। लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं और जिनके आयुष्मान कार्ड बन गए हैं उन्हें इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के माध्यम से जो सहायता प्रदान की जानी है उसमें 5,000 से अधिक मरीजों का हम लोगों ने सहायता भी प्रदान करवाया है। अभी वर्तमान में
टीबी उन्मूलन के लिए जो 100 दिवसीय कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा निर्देश में चलाया जा रहा है, उसमें ज़िले में जो प्रगति है और ज़िले में जो इन्वॉल्वमेंट है सिविल सोसाइटी का, वो बड़ा ही उत्साहजनक है। आपने देखा भी होगा कि रात्रि चौपाल के माध्यम से भी जो स्वास्थ्य और ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ, ग्रामीणों के साथ बैठते हैं, उनको जागरूक बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जहां पर संदेह हो उनके लिए एक्सरे इत्यादि के माध्यम से और बलगम की जांच इत्यादि करा करके वो टीबी की हम लोग उसकी जांच करें और स्क्रीनिंग को अधिक से अधिक करें। इसका हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। जो विगत वर्षों में ये टीबी उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम अभियान के तौर पे जो चलाए जा रहे हैं, उसकी तुलना में इस वर्ष अपेक्षाकृत हम लोग अच्छी प्रगति ला चुके हैं और आने वाले दिनों में जब तक ये अभियान चलेगा और अच्छी प्रगति लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कराएंगे। इसके साथ हर गरीब परिवार को जिसके घर में कम से कम 200 यूनिट तक बिजली खपत होती है, उस 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, उसे 200 यूनिट बिजली मुफ्त तोहफा दिया है। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने अल्पकालिक कृषि ऋण राहत योजना से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पूर्व में लक्ष्य था, उस लक्ष्य की प्राप्ति इस जिले में अन्य जिलों की तुलना में राज्य में बहुत अच्छी हुई है। इस बीच हमें करीब 4000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था विधानसभा निर्वाचन के पहले। उसमें भी हम लोगों ने 80 से 90% का अचीवमेंट कर करके हम लोगों ने द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि भी मुहैया कराई है। और इस बीच भारत सरकार से जो ओपन एंडेड लक्ष्य के बारे में बताया गया है, ये सूचना दी गई है कि सर्वे कराया जाए और जितने भी बेघर लोग हैं उनका आप आंकड़ा दें। तो हम लोग आंकड़े का संग्रहण जो कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है राज्य स्तर पर। और हम लोग बहुत ही जल्दी ऐसी स्थिति में रहेंगे कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आवास योजना से और पूर्व में जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित और फ़ायदा उठाए लाभार्थियों के अतिरिक्त जो बचे हुए बेघर हैं, उनको निश्चित रूप से इस बार हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आच्छादित करें। एक बार मैं और आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 10,000 से अधिक आवास बनाए जा रहे हैं। उसका भी परमानेंट वेटिंग लिस्ट बना हुआ है। उस प्रतीक्षा सूची में आने वाले वर्षों में भी जितने भी बेघर व्यक्ति हैं उनको आच्छादित कर लिया जाएगा। और बाकी प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें अन्य लोगों को करते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सिमडेगा जिले में कोई भी निर्धन बेघर नहीं रहे। इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे। कन्वर्जेंस के माध्यम से हम लोगों ने उनके लिए ये सारी आवास योजनाओं में फ्री टॉयलेट्स की भी 12,000 रुपये की व्यवस्था कराई है और इसका भी सर्वेक्षण कर करके उन्हें निःशुल्क शौचालय भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना और उच्च शिक्षा के लिए विदेश के विद्यालयों में पढ़ाने का भी काम कर रही है। बेघर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अबुआ आवास योजना और पेट भरने के लिए राशन कार्ड धारियों को राशन और तन ढकने के लिए धोती साड़ी वितरण करती है। देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम लोग इस जिले में विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का पूर्णतः आच्छादन करने के लिए कृत संकल्पित हैं, लगभग कर चुके हैं। जो कमियां हैं उसको लगातार मॉनिटरिंग उसकी करते हैं। उसके अतिरिक्त ड्रॉप आउट्स नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। विद्यालयों में उपस्थिति ज़्यादा बढ़े, सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान के माध्यम से हम लोगों ने विद्यालय में गत वर्ष भी और इस वर्ष भी उपस्थिति भी ज़्यादा बढ़ाई है। हमारे रिजल्ट्स पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा अच्छे हुए हैं। और जहाँ तक कैरियर गाइडेंस का प्रश्न है, अभी हम लोगों ने नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो हमारे गत वर्ष के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो हमें कुछ पुरस्कार की राशि दी है, उसके आधार पर हम लोगों ने नीति आयोग से राशि प्राप्त करके एक कैरियर गाइडेंस का कंसल्टेंट रखने का भी काम हम कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही जल्दी हम लोग निविदा का प्रकाशन करेंगे, जिसके माध्यम से कक्षा 8 से 12 तक के पढ़ने वाले छात्राओं के लिए हम लोग प्राइवेट अच्छे सुयोग्य कंसल्टेंट को रख करके कि वो नौनिहाल आगे जा करके अच्छा अपना कैरियर
में अच्छा कर पाए, उसके लिए उनको हम अलग से इनपुट देंगे। ये व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने नरेगा के माध्यम से जो भी लक्षित समूह है हमारा, उसमें अधिक से अधिक परसेंटेज जनरेट करें, इसकी व्यवस्था की है। अभी 26 लाख से अधिक परसेंटेज जनरेट करने का जो हमारा लक्ष्य था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने 20 लाख से अधिक मैंडेज जनरेट कर दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व हम वैसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो कार्य चाह रहा है, जो अकार्य बैठा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको हम मनरेगा से जोड़ करके उन्हें हम घर बिठाए काम देंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि कम से कम 100 डेज़ का उनको काम मिले और काम के बाद उन्हें जो उसकी जो राशि है वो राशि भी उनको तत्काल मुहैया कराई जाए। इसके लगातार हम प्रयासरत हैं। इसके अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं और इससे जो प्रवासी जो यहाँ से जो माइग्रेंट जो पॉपुलेशन यहाँ से जो पूर्व के वर्षों में रहा है, उसकी तुलना में इसमें कमी भी हुई है। अभी हालिया समय में हम लोगों ने श्रमाधान पोर्टल में जो एंट्रीज़ कराई है, उससे जो अप टू डेट आंकड़े हमारे पास हैं, उससे स्पष्ट होता है कि इस ज़िले में लगभग 12,000 ही प्रवासी मजदूर हैं जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। ये बात ज़रूर है कि उससे भी अधिक कुछ संख्या हो सकती है, लेकिन लगातार हमारे प्रयत्न करने के बावजूद जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं और जो मजदूर भाइयों ने अपना निबंधन कराया है, उसकी संख्या अभी 12,000 ही समाधान पोर्टल में है। जैसा कि आपने कहा कि एक समय में यहाँ पर लेफ्टिस्ट इंसर्जेंसी थी, तो जिला की जनता जानती है किस तरीके से उनके सामूहिक प्रयास से सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके सबके सहयोग से हम लोगों ने इंसर्जेंसी को यहाँ से बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।